नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर क्योंकि 2 दिन पहले ही जो यौम जमहूरियत गुजरा है, उसके हवाले से भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो कुछ लोगों के नाम लूँगा, कुछ लोगों के नहीं लूँगा। बहुत सारे लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की फतह को तो बड़े बढ़-चढ़ कर बयान करते हैं, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त होती है, तो वो मुद्दा किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। उनमें सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नवे-नवे आए हैं मार्केट में, तो उनको ज़्यादा जमहूरियत के बारे में इल्म नहीं है, जमहूरी प्रोसेस का इल्म नहीं है, उनकी भी बात करेंगे। और फाइनली बल्कि सबसे पहले तो मैं बात ही उनकी करूँगा, वो है नुसरत जावेद साहब की बात, जो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को सलाम पेश किया है। तो जनरल फैज़ हमीद को सलाम उन्होंने इस बुनियाद पर पेश किया है कि वो 7 लोगों को इकट्ठा करके बिठा देता था वगैरह-वगैरह। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके इंटरेस्ट्स की बात है। उस वक़्त भी उनके इंटरेस्ट में थे, तो इसलिए बाकी सब लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो किसी की हेल्प नहीं करते। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि जनरल फैज़ हमीद का वाक़ई बड़ा होल्ड था। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये कोई आईनी तरमीम की मामलात नहीं होते थे, वो कवानीन होते थे, बस कवानीन पास होते, 51% मेजॉरिटी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जनरल बाजवाज़ एक्सटेंशन जिसका उन्होंने भी ज़िक्र किया, बाकी जो थी वो आईनी तरमीम नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैं, उनकी ज़रा बात कर लीजिए। एक तो खातून है, वो कल बड़े परेशान हो रही थी कि पाकिस्तान में जो है वो यौम जमहूरियत पर जमहूरियत का कैसा तमाशा, और उसकी वजह ये है कि लोग जो है वो बार-बार मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, आपस में मुलाकातें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर टीवी के ऊपर एक तमाशा लगा हुआ है। उनके ख्याल में ये तमाशा था। बट जमहूरियत इज़ ऑलवेज़ अ वेरी नॉइज़ी प्रोसेस, और ये मौलाना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक तारीखी जुमला है कि जमहूरियत तो होती नॉइज़ी है। कुछ सहाफ़ी जिन्होंने अपना काम ही 2018 के बाद शुरू किया है, उन्होंने तो कर्नल लियाकत वाली पार्लियामेंट ही देखी है, और उसके अंदर यही होता था कि जो कह दिया बस हो गया, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ना ही सियासी जो लोग हैं उनको एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, ना ही सियासी जमातों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। बस आपने 34-35 तरमीम आई और 34-35 मिनट के अंदर अंदर पास होकर एक तरफ हो गई। अगर आपने जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी कोई मसला नहीं है, पीठ पीछे ही सब कुछ हो जाता था, मतलब बड़े आराम से मैनेज हो जाता था। लेकिन अभी मैनेज जो है वो सियासतदानों को करने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ वो सहाफ़ी दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सियासतदान का मैं नाम लूंगा। तो सहाफ़ी दोस्त की पहले बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि जी बड़े नाराजगी है, बड़ी गुस्सा है, और मौलाना फजलुर रहमान में जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहे, और लोग नहीं मैनेज हो पा रहे, और तरमीम जो है वो इतनी कोई अच्छा, अब वो ऐसी तरमीम जिसका मुसव्वदा किसी के पास नहीं है, और वो ऐसी तरमीम जिसकी अगर वो आजम नज़ीर तारड़ साहब भी अब ज़ाहिर क्रिमिनल लॉयर हैं, उन्होंने बेचारों ने बड़ी मुश्किल से एक आईनी तरमीम ड्राफ्ट की है, तो उसके अंदर कुछ ऊटपटांग चीजें भी हुई होंगी, मगर बहरहाल असल बात जो है वो ये है कि इन लोगों को मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी वो ना मानना बुरा लग रहा है, और उसमें शहबाज शरीफ हुकूमत की बुराई नजर आ रही है। उसमें जनरल नदीम अंजुम और जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैसल नसीर का गुस्सा जो है वो खुद अपने ट्वीटों में आकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो ये नहीं बता रहे कि इन लोगों का फेलियर कहाँ है, क्योंकि अगर ये तरमीम पास हो जाती तो ये जीत जो है, कामयाबी जो है वो इन लोगों की होनी थी, वो शहबाज शरीफ की नहीं होनी थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ क्योंकि फेल हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में हुआ है, और मैं कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मगर जमहूरियत एज आई सेड इज अ नॉइजी प्रोसेस। उसके अंदर बहुत दफा तरमीम आती है, तरमीम जाती है, पास नहीं होती। मे बी दिस विल culminate into the return of इमरान खान। इवन मैं यहां तक जाने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो शिकस्त है ये शहबाज शरीफ की अकेले की है, ये उनकी भी उतनी है जिनके लिए आप ट्वीट कर रहे हैं। फाइनली फैसल वावडा साहब जो हैं वो बड़े सीखपा नजर आए। उन्होंने कहा नालायकों से और निकम्मों से क्या होना था भाई, 3 नालायक और निकम्मे तो आपके अपने थे ना, सरफराज बुगटी, मोहसिन नकवी, उसका क्या नाम है, अनवार काकड़। ये निकम्मे तो आपके अपने निकम्मे है ना, तो निकम्मे तो वो भी हैं जिनके लिए आप ये सब कुछ कह रहे हैं, सिर्फ ये निकम्मे नहीं है। कर्नल लियाकत नहीं है, अच्छे लोग जो है वो जल्दी काबिल लोग रिटायर हो गए, जनरल फैज हमीद, क्योंकि फैसल वावडा साहब जो हैं वो उस वक्त भी मिनिस्टर थे, और उस वक्त उन्होंने कभी आमिर डोगर जो चीफ विप थे पीटीआई के, उनके ऊपर उतना रिलाय नहीं किया था। ना ही उन्होंने कभी अपने जो पॉलिटिकल जो एक्यूमेन रखने वाले लोग थे, असद कैसर
या आरिफ अलवी सदर थे, स्पीकर थे असद कैसर, उन ऑफिसेस को उन्होंने उस तरह से तो इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरह से अभी वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर सब कुछ हो जाए। वो तो कर्नल लियाकत के जरिए सब कुछ सारी सियासी जमातों को, जनरल फैज हमीद के जरिए सारी सियासी जमातों को, आजकल फैसल बावड़ा साहब बड़े गुस्से में उनके ऊपर, लेकिन बावड़ा साहब जो हैं वो जिनको निकम्मे और नाअहल और नालायक कह रहे हैं, वो जरा ये भी बता दें कि वो जो अपने वाले निकम्मे हैं उनकी भर्तियां क्यों की हुई हैं, आपकी भर्ती क्यों की गई है। चलें, आप अपना काम करते हैं, नालायक निकम्मे कहने का ही आपका काम है। कभी जनरल फैज को किसी के कहने पर नालायक निकम्मा कहना है, कभी शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को, लेकिन अभी जो ये तीन रत्नों के 9 में से 3 जो है वो तो आपके अपने थे ना रत्न, तो वो उन 3 रत्नों के बारे में क्या करना है, उनको क्यों नालायक और निकम्मा, क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उनको झाड़ पे लाई गई है, डांटा गया है घर बुलाकर और किसी सेफ हाउस में बुलाकर और सुनाई गई है ऑफिस में बुलाकर कहानियां कि तुम्हारी ऐसी की तैसी नालायकों निकम्मो नाअहलो, तुमसे एक मौलाना नहीं कंट्रोल हुआ। तो जरा उनको भी मशवरा दें कि नालायक निकम्मे वो हैं जिनके बारे में बात हो रही है, या वो हैं जिनको आपने खुद से इम्पोज किया है सेनेट के अंदर और मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर बिठाया है, किसी को चीफ मिनिस्टर, किसी को इंटीरियर मिनिस्टर, किसी को प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर भी और वैसे भी, या वो नालायक और निकम्मे हैं जिन्होंने ये सब कुछ करके दिया है। अली वारसी को न्याय दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।